गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमने वाटर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वाटर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें ये सारी चीजें हमने समझी, जानी, क्या क्या कैसे होता है, प्रिवेंशन क्या है, कॉजेस क्या है, ठीक है, वाटर डे कब बनाया जाता है, ये सारी चीजें हमने करी हैं। अब बच्चों, तो इसी तर्ज पे आगे जो चल रहे हैं, मैंने आपसे बोला था कि जो भी एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लाके मैं आपको क्या करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस जरूर आ जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है। तो आपका जो एक चैप्टर है, इसमें क्लास थर्ड में ईवीएस में वाटर ओ वाटर, पानी रे पानी से हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, जनरली एक कविता टाइप की है पानी के ऊपर, कि पानी कैसे आता है। अगर कुएं से पानी पियो तो काफी निर्मल रहता है, अगर पानी ना हो तो सूखा पड़ जाता है, और अगर पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो बाढ़ हो जाती है। ये सारी चीजें इस पोयम में बताई गई हैं। तो एक बार इन क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हैं ना बच्चों, तो उससे पहले एक बार उसको जरा जल्दी से पढ़ ले। छोटी सी पोयम है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको टाइम ऐसे बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा देखना है, समझ लेना है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइट देम इन द क्लास। क्लास में जो आपकी बुक है उसके अलावा भी आपने कभी कोई पानी के ऊपर कोई ऐसा सुना है सॉन्ग। आंसर, वाटर, वाटर washes over my hand, water slips away like sand, water trickles down a river, water slides just like a slither, water is a patient and knows when to wait, water doesn't mind if it shows up late। तो ये एक पोयम है बच्चों, जो इसमें मैंने डाली हुई है। तो इस पोयम के जरिए, या इसी भी टाइप की पानी की कोई भी आपको पोयम बताओ या समथिंग, तो ये इसके आपके, वैसे भी ये आपके काम का है नहीं, लेकिन जब जनरल उसमें क्वेश्चन था तो मैंने डाल दिया हुआ है। आपको मेनली ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो 1 पॉइंट वाले क्वेश्चन हो, जो अगर आपके, क्योंकि एमसीक्यू आना है, ऐसे थ्योरेटिकल आना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोयम वेयर वी फाइंड वाटर। ठीक है, फॉलोइंग प्लेसेस, जैसे आपके कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका पानी मिलता है। आपका है रिवर, वाटरफॉल, लेक्स, स्प्रिंग्स, ओशंस, इन सारी जगहों पे आपका क्या मिलता है, पानी मिलता है। इसके बाद अगली तरफ को बढ़ते हैं। टिक करना है एक्टिविटीज जो भी आप करते हैं। टू प्ले, टू सिंग, रो अ बोट, ट्राई टू मेक टी, नीड, टू रन अ फैन, टू पेंट पिक्चर्स, टू ग्रो प्लांट्स। अब आपको ऐसे इस पे टिक करना है, ऐसी एक्टिविटी पे जिन जिन चीजों में आपका क्या यूज होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है। अब जैसे सबसे पहले, क्या खेलने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है? नहीं। कहते हैं सिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। राइड करने के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। फैन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। आपको क्या चाय बनाने के लिए तो इस्तेमाल होता है ना पानी का, तो फिर इसमें आप टिक कर देंगे सीधे सीधे कि किसके लिए जरूरत पड़ती है, आपके चाय बनाने के लिए एक जरूरत पड़ती है आपको, और ऑब्वियसली टू नीड डो, आटा गूंदने के लिए भी जरूरत पड़ती है पानी की। ठीक है, टू पेंट पिक्चर्स, हाँ, पेंट को पहले पानी से गीला करते हैं फिर आप पेंट करते हैं। टू रो बोट, आपकी बोट चलाने के लिए भी जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद में लास्ट आपका है टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके ऑप्शंस सही हो जाएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर और विच कैन नॉट डू विदाउट वाटर। सबसे पहली बात, खेलना, घूमना, चलना फिरना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हैं, आप बिना पानी के भी कर सकते हैं, जैसे स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग। ठीक है, और इसके अलावा खाना बनाना, खाना खाना, ठीक है, या कपड़े धोना, बर्तन धोना, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि पौधों को पानी देना, गार्डनिंग करना, ये सारी चीजों में आपका इस्तेमाल होता है पानी। वाटर मोर और लेस, इसमें देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वन ऑन द फॉलोइंग on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water, activities to bathe. अब नहाने के लिए देखो क्या क्या है। Drink, to clean the house, the water the fields, to knead the dough. देखो हमें किस किस के लिए जरूरत है। सबसे पहले वाटर द फील्ड, पानी देने के लिए। दूसरा टू क्लीन द हाउस, हाउस को साफ करने के लिए, नहाने के लिए, और फिर आटा गूंदने के लिए, और लास्ट में पीने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अरेंज करना था ऑन द बेसिस ऑफ जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी आपका लगता है, उसी हिसाब से आपको पानी की जरूरत के हिसाब से मेंटेन करना
हाँ, अब सबसे ज्यादा तो भैया आपके पानी खेतों में देते हैं तो उसी में लगता है ना। अब वाटर फ्रॉम वेयर, इसमें आ जाते हैं। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड वेल। We get water from all these places. From where do you get water? Put around those places that are either in your house or around it. Lake, well, tube well, pond, waterfall, hand poem, hand pump, river, stream, tap, tank, sea, hot water, spring. तो आपका इसमें आ जाता है ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड, हैंड पंप, टैप वाटर और टैंक। इन सब चीजों से हम अपना पानी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड और वेयर? अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन, अभी तक के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए, ये ऊपर जो करवाए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये जनरली कई सारे बच्चों को पता नहीं रहता। ऊपर जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे वो लगभग सारे बच्चों को पता रहते हैं। अब कई हमारे ऐसे घाट्स हैं या कई सारे हमारे ऐसे कुंड हैं जो कि क्या होते हैं, गर्म पानी के कुंड हैं। ठीक है, वैसे एक कुंड है आपके मणिकर्णिका घाट, ठीक है, जहां पे आपका जमीन के अंदर से कौन सा पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता है। ठीक है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज? या फिर हम कह सकते हैं जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली से आपका कौन निकलता है, यमुना। ठीक है, आप लिखा है, आप कहीं और रहते हैं तो आप वहां से गंगा या फिर दूसरी कोई भी नदी नाम ले सकते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? कोई भी नाम, यमुना, गंगा, सरस्वती, मंदाकिनी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? घर पे कहाँ से पीते हैं? या तो नल से पानी आता होगा, नहीं तो वाटर फिल्टर आप यूज करते होंगे, आरओ यूज करते होंगे। ये अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक? अब जनरली ये जरूरी नहीं है कि ये बच्चा, डिपेंड करता है बच्चे, हर एक बच्चे के ऊपर। अब जैसे आपके कई लोग के घर में पानी लाने की व्यवस्था नहीं होती, पानी घर पे नहीं आता, तो दूर जाके लाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं पानी को, काफी जैसे दिल्ली वगैरह या सिटीज जनरली रहती हैं, वहां पर तो गवर्नमेंट के थ्रू जो सप्लाई वाला पानी आता है, पाइपलाइंस के थ्रू घरों में आ जाता है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू पानी नहीं आ पाता है, तो उन लोग को दूर जाके, कहीं वो कुएं से लाते हैं, कहीं वो हैंडपंप से लेके आते हैं, दूसरी जगह से पानी का अपना काम करते हैं पूरा। Water comes to my home through pipeline, so we do not need to go far to get water. Sometimes during summers, we need to call the water tanker. ठीक है, जिससे उसको सारे गांव को पानी बांट दिया जाता है। Do your neighbors bring water from the same place? वो भी सेम प्लेस से लेके आते हैं, जल बोर्ड की पाइपलाइन से। Are there certain people who are not allowed to take water from there? No, there is no such person. Why do we need to store water? Water is stored so that it can be used if water supply is not available. ठीक है, who fetches and stores water in your house? Obviously, generally जो, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स, और आप बड़े हैं तो आप खुद भी हो सकते हैं। My parents look after it, but sometimes I also help. चुटकी कंफ्यूज है क्यों? देखो, what do you feel? Did Chutki's glass tumbler have less panna? No, Chutki's glass tumbler did not have less panna, as the panna was just poured from one container to another. अब इससे एक चीज पता चल रही है, पता है, पानी की एक खासियत पता चल रही है। पानी जो होता है, यानी कि वो आपका कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि जो पानी का, पानी के साथ बात करी जाती है शेप, यानी कि आकार के, पानी का आकार जो होता है वो भी कंटेनर में आप उसे डालोगे, चाहे आप उसे ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, चाहे आप उसे बड़ी बकेट में डालो तो वो उसका शेप ले लेगा। आप जिस भी उस कंटेनर में उस पानी को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये पानी की खासियत होती है। उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है, उसका आयतन सेम रहता है, लेकिन जो उसका आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, शेप उसका चेंज हो जाता है। तो चुटकी को यहाँ पे लग रहा है कि उसका पन्ना कंटेनर में डाल दिया तो उसको लग रहा है कि उसका पन्ना कम हो गया है, हालांकि वो उस से बड़ा था। तो ये बच्चों यहीं पे क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं एनसीईआरटी के। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पानी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसको हमने लिया, हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी के साथ हो सकता है इसका कोई एक क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हो जाए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों,
तो इसी के साथ बने रहिए हमारी सीटेट की क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप आके हमारे इंस्टीट्यूट पे जुड़ सकते हैं। हमसे ऑफलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।